JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BBC Logistics। जीटी टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए, धनतेरस और दीपावली पर ज्वेलरी इंडस्ट्री ने किया बाउंस बैक। सिर्फ धनतेरस पर देश में बिका 50 टन से अधिक सोना। दीपावली पर अहमदाबाद शहर ने सोने के बिक्री में मारी बाजी। दीपावली के दिन बिका रिकॉर्ड 220 किलो सोना। कारीगरों के छुट्टी पर जाने से डायमंड की सप्लाई पर होगा असर। पॉलिश डायमंड के दाम बढ़ने की संभावना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की चमक बढ़ी। $1825 प्रति औंस के पार हुआ सोना। और मुंबई शेयर बाजार में मुनाफा वसूली जारी। 100 अंकों से अधिक की गिरावट के साथ बंद हुआ सेंसेक्स। आप देख रहे हैं जीटी टॉप न्यूज। पेश है ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें। विश्व में छाए संकट से निपटने के बाद भारत देश में ज्वेलरी इंडस्ट्री ने बाउंस बैक किया है। सिर्फ धनतेरस के दिन देश में 50 टन सोने से अधिक की बिक्री होना इस बात का संकेत है कि पिछले 2 वर्ष से लोगों ने सोने की खरीदारी कम की थी, जिसकी भरपाई ग्राहकों ने धनतेरस त्योहार पर की। बाजार के जानकारों के अनुसार सोने के भाव में गिरावट और लंबे समय से खरीदारी न होने के कारण ग्राहकों ने इस धनतेरस पर दिल खोलकर सोने पर खर्च किया। ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए 2021 जो है सबसे बेहतरीन साल रहा है। पिछले 3-4 सालों में इतना सेल कभी भी नहीं देखा गया जितना कि 2021 की दीपावली के दरमियान देखा गया। हमारे एस्टीमेट से लगभग 45 से 48 टन सोना इस दीपावली पर बिका है, जिसकी वैल्यू लगभग 20,000 करोड़ के आसपास होती है। तो इस महीने में ये सबसे बेहतरीन साल रहा है। जहाँ तक सेल बढ़ने के जो कारण है, वो उसका जो मेजर कारण है कि पिछले 2 साल से लोग कोविड की वजह से खरीदी नहीं कर पाए थे। लोग अब वैक्सीनेट हो चुके हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है, वेडिंग सीजन शुरू होने वाली है। साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखी है कि लोग अब अपने पोर्टफोलियो में जो पहले 10% तक सोना रखते थे, वो अब लगभग 15 से 20% सोना रखने लगे हैं। और दूसरा, जब से हॉलमार्किंग मैंडेटरी हुआ है तब से हमने देखा है कि जो कस्टमर का कॉन्फिडेंस है ज्वेलरी की तरफ, वो बढ़ता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से अब ज्वेलरी इंडस्ट्री के बुरे दिन ख़त्म हो चुके हैं। अब इस प्रकार के, क्योंकि अगर कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो ज्वेलरी का सेल दिन ब दिन बढ़ता ही रहेगा। धनतेरस पर सोने में ऐतिहासिक बिक्री के साथ ही दीपावली पर लोग शुभ मुहूर्त में भी सोने की जमकर खरीदारी की। ज्वेलर्स एसोसिएशन ऑफ अहमदाबाद के प्रेसिडेंट जिगर सोनी के मुताबिक अहमदाबाद शहर में सिर्फ दीपावली के दिन 220 किलो सोने की बिक्री दर्ज की गई है। दीपावली की छुट्टी के बाद पॉलिश डायमंड के दाम बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बाजार के जानकारों के अनुसार सूरत में डायमंड पॉलिश करने वाले कारीगर दीपावली की छुट्टी मनाने अपने गांव चले गए हैं, जिसके चलते आने वाले कुछ दिनों तक पॉलिश डायमंड की सप्लाई पर इसका असर पड़ेगा और पॉलिश डायमंड के दाम में बढ़त देखी जा सकती है। गौरतलब है कि अप्रैल से सितंबर माह के दरमियान पॉलिश डायमंड के निर्यात में 122% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। फैंसी कलर डायमंड के दामों में लगातार बढ़त देखी जा रही है। द फैंसी कलर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 40 वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही की समाप्ति पर फैंसी कलर डायमंड के दाम में 0.7% की बढ़त देखी गई है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व बाजार में पिंक डायमंड की सबसे ज्यादा मांग के कारण इसके दाम में 1.5% से अधिक की बढ़त देखी जा रही है। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। दिन भर की ट्रेडिंग के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में करीब $2 प्रति औंस से अधिक की बढ़त देखने को मिली। पूरे दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1825 प्रति औंस के आसपास घूमता रहा। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम में बढ़त देखी जा सकती है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों को देखते हुए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, कर्नाटका और चेन्नई के सराफा बाजार में मंगलवार को सोने और चांदी के दाम में इजाफा देखने को मिला। स्थानीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 87 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ 48,105 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 62 रुपए प्रति किलो की बढ़त के साथ 64,943 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में स्थानीय बाजार में सोने और चांदी के दाम में बढ़त देखी जा सकती है। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट से हुई। सुबह मुंबई शेयर बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में करीब आधा फीसदी की गिरावट देखने को मिली। दोपहर बाद निवेशकों ने और बैंकिंग, ऑयल, मेटल, सीमेंट और ऑटो सेक्टर के शेयरों में मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 112 अंकों की गिरावट के साथ 60,433 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 24 अंकों की गिरावट के साथ 18,044 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखा जा सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BVC Logistics।